तो क्या चल रहा था अपना जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड या कोडोन, ठीक है। किसने बताया था जेनेटिक कोड के बारे में? हाँ, डिस्कवर किसने किया? निरेनवर, मथाई एंड खुराना, ये अपन पढ़ चुके हैं, निरेनवर, मथाई एंड खुराना। अच्छा, लेकिन इसको ये जेनेटिक कोड कितने का होता है? 3 का, ट्रिपलेट। क्या होता है? ट्रिपलेट। ये बात किसने कही? जॉर्ज गैमो। किसने? जॉर्ज गैमो। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ये जो जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट नेचर के होते हैं, मतलब 3-3 से मिलकर बना होता है। तो ये किसने बताया था? जॉर्ज गैमो ने। अब जेनेटिक कोड रियल में है क्या? देखो बहुत सिंपल है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है? रेप्लिकेशन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? GAATTC, तो यहाँ पे भी क्या होगा? GAATTC। ये तो अपना क्या हो गया? डीएनए हो गया। क्या हो गया? 3 से 5, 5 से 3, ये डीएनए, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनता है, क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से जब आरएनए बनता है वो भी इजी है। क्यों इजी है? देखो डीएनए में क्या है? नाइट्रोजन बेस, तो आरएनए में भी क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। तो ये जो 3 से 5 वाली स्ट्रैंड है, डीएनए कौन सी स्ट्रैंड से बनता है? आरएनए 3 से 5, इसको क्या बोलते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब ये एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है GAATTC जो भी लिखा है, ठीक है ना, तो इसके सामने अपोजिट वाले नाइट्रोजन बेस आके खड़े हो जाते हैं। जैसे G है तो यहाँ पे क्या जाएगा? C, फिर A के सामने U आएगा, अरे आरएनए बनाना ना, U, फिर यहाँ पे A, फिर यहाँ पे A और यहाँ पे क्या जाएगा? G, ठीक है। तो ये अपोजिट वाले नाइट्रोजन बेस हो जाते हैं, फिर ये जुड़ जाते हैं और अपने क्या बन जाता है? 5 से 3 में ये बन जाता है mRNA। क्या बन जाता है? mRNA। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए बनाना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ये भी बहुत आसान था या बहुत इजी था। क्यों था? क्योंकि डीएनए में भी क्या थे? नाइट्रोजन बेस, और आरएनए में भी क्या थे? नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो आ जाता है, बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। अब आरएनए से बनाना है प्रोटीन। अब आरएनए में क्या है? नाइट्रोजन बेस, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना मतलब क्या बनेंगे? अमीनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे तो उनकी बन जाएगी चेन, और अमीनो एसिड की जो चेन है उसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन। मतलब अपन को अब क्या करना है? कहीं ना कहीं mRNA में ये जो नाइट्रोजन बेस है इससे क्या लेके आना है? अमीनो एसिड। क्या लेके आना है? तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत स्टडी की, फिर पता चला कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है या ये जो नाइट्रोजन बेस है mRNA में, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या करते हैं? ये कोड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? कोड। और ये डिफरेंट अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे। क्या करेंगे? कोड करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड क्या होंगे? अरेंज होते जाएंगे, और जब वो बहुत सारे जुड़ जाएंगे, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ, जब वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। यही सब होता है कि नहीं होता? ठीक है, ये अपन ने देख भी लिया यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो जेनेटिक कोड है क्या? तो जेनेटिक कोड एक प्रकार से क्या है? mRNA में ये जो नाइट्रोजन बेस है ये किसकी तरह काम करते हैं? कोड की तरह। और ये अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक है। एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए या आरएनए में ये जो नाइट्रोजन बेस है न्यूक्लियोटाइड, और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है, उन दोनों के बीच का ये क्या है? रिलेशन। क्या है? रिलेशन। सही है कि नहीं है? चलो ठीक है। अब अपने पास कोड बनाने के लिए नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 4 टाइप के। देखो, ए वाला है, यू वाला है, जी वाला है और सी वाला। इन चारों से, इन 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस से या न्यूक्लियोटाइड से अपन को क्या बनाना है? जेनेटिक कोड। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जेनेटिक कोड कैसा होगा? सिंगल होगा, डबलेट होगा या ट्रिपलेट? मतलब जो जेनेटिक कोड है वो 1 का बना है, 2 का बना है या 3 का बना है। अगर जेनेटिक कोड को अपन क्या मानते हैं? सिंगलेट। क्या मानते हैं? नाइट्रोजन बेस बोलो या इनको बोल दो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। कितने टाइप के हैं अपने पास? 4। ए है, यू है, जी है और सी है। इन चारों टाइप के नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड से अपन को क्या बनाना है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GC, ठीक है। जेनेटिक कोड बना। अब जेनेटिक कोड कैसा होगा? सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। तो अब एक और चीज़, अपन को प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाना है मतलब क्या? अमीनो एसिड को लेके आना है। प्रोटीन बनाना है मतलब क्या लेके आना है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड टोटल कितने टाइप के? 300। टोटल 300 टाइप के। लेकिन प्रोटीन बनाने वाले कितने हैं? प्रोटीन बनाने वाले तो सिर्फ 20 ही है ना। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड ही जो प्रोटीन बनाते हैं। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं प्रोटीन वाले। तो अपन को फिर कोड भी कितने चाहिए? कोड भी 20 ही चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कोड भी कितने चाहिए? 20। अब अपन देखते हैं कोड कैसा होगा, ठीक है। अगर अपन कोड को मानते हैं कि ऐसा है वो कोड कैसा है? सिंगल। कैसा है? मतलब कि सिंगलेट। क्या मानते हैं? सिंगलेट। मतलब कि सिंगलेट मतलब कि जो एक कोड है वो एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है। कितने से मिलकर बना है? 1 से। अब बताओ, अगर अपन कोड को सिंगल मानते हैं तो अपने कितने कोड बन पाएंगे इस कंडीशन में? 4। एक बनेगा ए वाला, एक बनेगा यू वाला, एक बनेगा जी वाला और एक बनेगा सी वाला। अगर एक एक का मानते हैं, एक एडेनिन वाला हो गया, एक यूरिसिल वाला हो गया, एक ग्वानिन वाला और एक साइटोसिन वाला। तो कितने कोड बन पाएंगे सिंगल मानते तो? 4। अब अपने पास प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कितने चाहिए? और 20।
क्या ये 4 कोड 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं है। कोड अपने पास क्या है? कम, और अमीनो एसिड क्या है? ज़्यादा। तो 4 कोड है तो ये तो 4 अमीनो एसिड को ही कोड कर पाएंगे, बाकी का क्या नहीं हो पाएंगे ना। तो मतलब ये क्या है? कम सफिशिएंट या नहीं है? नहीं है। तो ये वाला क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार नहीं हो सकता है कि जो जेनेटिक कोड वो कैसे हो, 2-2 के हो। कितने के? 2-2 के। 2-2 के तो उसे क्या बोलेंगे अपन? डबलेट। क्या बोलेंगे? डबलेट। अब डबल का मानेंगे, मतलब 2-2 का मानना, जैसे कि ए हो गया, AU हो गया, AG हो गया और AC हो गया। अब बताओ ए के कितने बन गए? 4। अच्छा, ऐसे यू के ही बन जाएंगे, UU, UA, UG और UC। यू के कितने बन गए? 4। अच्छा, ऐसे जी के बन जाएंगे और ऐसे ही सी के। टोटल कितने हो जाएंगे? 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। टोटल कोड कितने बन गए? 16। लेकिन क्या पूरे हो जाएंगे अभी भी? ये सफिशिएंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड टोटल? 20 टाइप के है ना, मतलब टोटल तो 3 से, प्रोटीन वाले कितने? 20। लेकिन ये तो 16 है भाई। 16 अमीनो एसिड तो कोड हो जाएंगे, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 को कौन कोड करेगा? मतलब ये 16 भी सफिशिएंट नहीं है। तो फिर क्या पता चला कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट, मतलब कि 3-3 का बना है। अब 3-3 का मतलब कैसे? जैसे AUGC अपने पास 4 टाइप के हैं, तो इससे 3-3 का कोड बनाना है। मतलब कि ये बन सकता है AAG, है ना, G, AAC, AAU। अब जैसे एक ही अभी बन गए 4। अब इसके अलावा और भी बन सकते हैं, AGA, AGG, AGC, AGU, है ना। ऐसे बहुत सारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब अपन ने 3 का बनाया तो 3 का बनाया तो कितने बने अपने? 4, 4, 8। तो एक के कितने बन गए? 4। फिर ऐसे ही ये एक के बन गए 4, फिर ऐसे अगले और बन जाएंगे, फिर और बन जाएंगे। तो ऐसे टोटल कितने बनेंगे अपने? 64। कितने कोड बनेंगे? अभी अपन और आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में। कितने बनेंगे? 64। अब अमीनो एसिड कितने? 20। कोड कितने? पूरे हो जाएंगे? अरे पूरे क्या, ज़्यादा ही हैं। ठीक है, मतलब कि 64 कोड जो है 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए क्या है? सफिशिएंट है आराम से। ठीक है। तो जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट। कैसा होता है? ट्रिपलेट। चलो ठीक है, यही अपन लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हेडिंग डालना है एक जेनेटिक कोड वाली। जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए एमआरएनए के बेस के सीक्वेंस और प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बीच का क्या है? रिलेशन। सही है कि नहीं है? प्रोटीन सिंथेसिस में 20 टाइप के अमीनो एसिड यूज होते हैं। सभी टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है ना। डीएनए में नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से कहाँ गई? अपोजिट सीक्वेंस में आरएनए में आ जाती है। चलो ठीक है। एमआरएनए के पास अमीनो एसिड के लिए क्या होता है? इंडिकेशन होता है, और इसे क्या बोलते हैं? कोड। ये कोडॉन एमआरएनए पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का क्या है? सीक्वेंस। मतलब कि एमआरएनए पे ये जो नाइट्रोजन बेस है यही किसकी तरह काम कर रहा है? कोड की तरह। किसकी तरह? हाँ, जो अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोड करते हैं। ठीक है। अब जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट। कैसा होता है? ट्रिपलेट। चलो पॉइंट लिखते जाते हैं क्या? पॉइंट बोलते लिख लोगे तुम लोग? लिखो। हाँ, हेडिंग डाला एक छोटी सी, ट्रिपलेट कोड। क्या लिखना? ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड लिखो और फिर लिखना है ना। लिखो ट्रिपलेट कोड। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोड होता है। लिखो जेनेटिक कोड की मेन प्रॉब्लम ये है कि जेनेटिक कोड की मेन प्रॉब्लम ये है कि एक कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? एक कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? नाइट्रोजन बेस लिख लो या न्यूक्लियोटाइड लिख लो, एक ही बात है भी। ठीक है ना। जेनेटिक कोड की मेन प्रॉब्लम यह है कि एक कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं। लिख लिया? जेनेटिक कोड को शॉर्ट में जीसी लिख दो। जेनेटिक कोड जीसी है ना। जेनेटिक कोड सिंगलेट होता है, डबलेट या ट्रिपलेट होता है। अभी अपन को पता नहीं है सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट। अब अपन इसको वेरीफाई करते जाते हैं। जेनेटिक कोड सिंगलेट होता है, डबलेट होता है या ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमआरएनए में 20 टाइप के
प्रोटीन अमीनो एसिड को mRNA में 20 टाइप के प्रोटीन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए चार टाइप के नाइट्रोजन बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोटाइड AUGC होते हैं। 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोटाइड AUGC होते हैं। समझ गए ना? mRNA में 20 टाइप के प्रोटीन को कोड करने के लिए कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस है? 4। A वाला होगा, U वाला होगा, G वाला होगा, C वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ जेनेटिक कोड को सिंगलेट मानते हैं, सिंगलेट मतलब समझ गए ना, कितने का? 1 का। लिखो, इफ जेनेटिक कोड को सिंगलेट मानते हैं, मतलब लिख दो फटाफट, मतलब एक कोड एक नाइट्रोजन बेस का बना है, तो इस कंडीशन में 4 कोडोन ब्रैकेट में लिख दो A, UGC, 4 कोडोन AUGC बन पाएंगे। और ये चार कोडोन 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए क्या है? सफिशिएंट या नहीं है? हाँ, और ये 4 कोडोन 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट नहीं है। चलो यहाँ पे देखना है ना। अब जेनेटिक कोड को क्या माना अपन ने? कैसा माना है? सिंगलेट, है ना। जेनेटिक कोड को कैसा मानना है? सिंगलेट। अब सिंगलेट मानना मतलब कि लिख देना। अब नाइट्रोजन बेस कितने अपने पास? 4। A है, U है, G है, C है, तो 4 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4। तो कितने कोड बनेंगे इस कंडीशन में? 4 ही बन पाएंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ? A वाला बनेगा, U वाला बनेगा, G वाला बनेगा और C वाला बनेगा। ये क्या है? जेनेटिक कोड। कितने बन गए? 4। सफिशिएंट है क्या? तो यहाँ लिखना सफिशिएंट, और क्या करेंगे? सफिशिएंट है क्या? नहीं है, तो गोला लगा के क्या करेंगे अपन? सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखो कोड अपने पास 4 ही है, जबकि प्रोटीन के अमीनो एसिड कितने अपने पास? 20। ठीक है, तो ये वाला लिख देना और काट देना। ऐसा बना दो, ये बना दो बस। लिख लो फटाफट, लिख लो। जेनेटिक कोड को अगर अपन सिंगलेट मानते हैं तो इस कंडीशन में कितने कोड बनेंगे? 4 कि 4 की पावर 1, तो A बनेगा, U बनेगा, G बनेगा, C बनेगा। हाँ, और जेनेटिक कोड 4 बनेगा और ये सफिशिएंट नहीं है। ये भी लिखना है ना, ऐसा लिख देना, इसको लिख देना, ये टाइप होगा। ये न्यूक्लियोटाइड के क्या है? टाइप। A वाला, U वाला, G वाला, C वाला। इस कंडीशन में कितने बनेंगे अपने? 4, और ये सफिशिएंट नहीं है। हो गया, ये वाला हो गया। चलो अब अगला पॉइंट लिखो। अरे हाँ ना तो बोलो, लिखा नहीं लिखा? लिखो जल्दी, लिखो। लिख लिया? हाँ लिखो लिखो लिखो। हो गया। तो सिंगल है या नहीं है? नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब उसी की तरह, सिंगल वाले की तरह लिखो। इफ जेनेटिक कोड को हाँ नेक्स्ट है ना, अगला वाला ये। इफ जेनेटिक कोड को डबलेट मानते हैं। कैसा मानते हैं? डबलेट मतलब क्या हुआ? हाँ लिखो, इफ जेनेटिक कोड को डबलेट मानते हैं, मतलब लिखो, मतलब एक कोड 2 नाइट्रोजन बेस का बना है,
एक कोड 2 नाइट्रोजन बेस का बना है, ये इधर का तो नहीं लिखा था तुमने अभी, हाँ, एक कोड 2 नाइट्रोजन बेस का बना है, तो इस कंडीशन में 4 कोड कितने 16 बनेंगे, कितने बनेंगे, तो इस कंडीशन में 16 कोड ही बनेंगे। अब बताओ पहले डबल वाला अगर मानते तो कितने कोड बनेंगे, 16। क्या ये सफिशिएंट है मुस्कान, सफिशिएंट है? नहीं है, क्यों? हाँ तो कम है ना, हाँ 16 कोड बनेंगे, लिखो। और ये 16 कोडोन लिखते जाओ फटाफट। और ये 16 कोडोन 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट नहीं है ना। हाँ चलो अब अपन मानते हैं कि जेनेटिक कोड कैसा है, डबलेट। अरे डबलेट लिख तो लें यहाँ पे, इसी की तरह लिखे इसका भी। चलो नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं, 4, ए वाला, यू वाला, जी वाला, सी वाला। अब जेनेटिक कोड को माना अपन ने कैसा है, डबलेट। डबलेट मतलब कितने से मिलके बनाए, 2 से। अब 2 से मिलके बना तो कितने होंगे, 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 × 4, कितना आएगा 16। सर कैसे बना दिया, देखो ए यू जी सी, 2 को बनाना है तो ये हो सकता है ए यू, ए जी और ए सी। अब बताओ ए के कितने बन गए, 4। ऐसे अपन यू के बनाए, क्या बनेगा बताओ, यू ए, बोलो ना, यू जी और यू सी। ये यू के कितने बन गए, 4। अच्छा ऐसे जी के भी बन जाएंगे, जी जी, जी ए, जी यू और जी सी। सही है कि नहीं है, जी है ये, जी ठीक है, जी है ये, है ना, हाँ। अच्छा ऐसे सी के भी बन जाएंगे, सी सी, सी ए, सी यू और सी जी। अब ऐसे टोटल बताओ कितने होगा, 16 हो गए, हाँ। लेकिन ये 16 कोड भी सफिशिएंट, 16 जेनेटिक कोड को लिख देना जी सी, ठीक है ना। और ये सफिशिएंट, ऐसा लिख दो जाओ, 16 जेनेटिक कोड सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट नहीं है, काट दो, क्योंकि भाई अभी भी 4 कम गए ना। देखो फटाफट लिखो ये वाला ट्रिपलेट। इफ जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट मानते हैं, इफ जेनेटिक कोड को, वही उसकी तरह सिंगलेट डबलेट की तरह, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, खत्म करना है आज अपन ये। इफ जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट मानते हैं, ट्रिपलेट मतलब कितने कितने का, हाँ लिखो, इफ जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट मानते हैं मतलब एक कोडोन कितने का बना है, हाँ लिखो, मतलब एक कोडोन 3 नाइट्रोजन बेस का बना है, तो एक कोडोन 3 नाइट्रोजन बेस का बना है, तो इस कंडीशन में कितने बनेंगे, अब बताओ कितने, 4 दिया 12 सर, 12 तो इस कंडीशन में 64 कोडोन बनेंगे, कितने बनेंगे, सफिशिएंट है, तो मान लिख दो बगल में सफिशिएंट, या लिख देना ये सफिशिएंट, लिख समझ जाओगे सफिशिएंट से, है ना। 64 कोड बनेंगे और ये 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट है, लिख लिया। चलो अब बताओ यहाँ पे, देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे कैसा होगा। चलो यहाँ देखो, हो गया नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड टाइप, AUG से अपने पास ये तो टाइप हो गए। अब जेनेटिक कोड कैसा देखना है, अपन ने माना कि जेनेटिक कोड कैसा है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कितने का बना है, 3 का, तो यहाँ लिख देना त्रिक, हिंदी में से बोलते हैं त्रिक, ठीक है। अब चलो 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 चुको 16 चुको 64, कितने कोड बनेंगे, 64 कोड। सर कैसे बनेंगे एक बार बता के दिखाओ। जैसे देखो ए है तो यहाँ से ए वाला क्या बन जाएगा, देखना ए बना, ए, अब ए यू, ए जी, ए सी, ए यू, ए जी, ए सी। और बनेंगे क्या ए, क्या अभी, हाँ। अब एक बार बीच में किसको ले लो, अभी तो ए था, अब ये बीच वाले में क्या ले लो, यू ले लो, तो ए यू जी, समझ गए, हाँ। थोड़ा सा सीक्वेंस बनाया करो, ए यू सी। आओ अपन क्या ले लेंगे बीच में, जी ले लो, बताओ क्या बनेगा जी का, ए जी ए, हाँ ए जी ए, बहुत बढ़िया है, ए जी यू, ए जी जी, ए जी सी। अब यहाँ एक बार क्या लेंगे अपन,
सी, अब सी ओ ले लो, क्या बन जाएगा बताओ, सी हो रहेगा तो ए सी यू, ए सी जी और ए सी सी। अब बताओ ये ए के ही कितने बन गए सिर्फ, लो 16 बन गए। ये ए के ही कितने बन गए 16। अब ऐसे ही जी के भी कितने बनेंगे 16, यू के भी कितने बनेंगे, सी के भी कितने बनेंगे। तो देखो ये तो सिर्फ अपन ने ए के बनाए हैं 16, ऐसे यू के बनेंगे ना, यू यू यू, यू यू ए, यू यू जी, यू यू सी, फिर कि नहीं यू ए है ना, ए यू ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यू के 16, फिर जी के 16 और फिर सी के। तो इस कंडीशन में टोटल कितने कोड बनेंगे 16, 64 जेनेटिक कोड। और ये सफिशिएंट है क्या, बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है, लिख दो, ऐसा लिख दो, ये बना लेना थोड़े से, ऐसे बनाना इसके नीचे आ जाए ना, बनाओ। क्या हो गया, थोड़े से नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना ये इसके नीचे आ जाए, ये कह रहे हैं। हे भगवान, अधूरा ज्ञान डुबा देगा ये। आया कि बहुत सारे बच्चे कम आए हैं ना, सब भंडारे में लगे क्या। हाँ वही भंडारे में, खाने में। तुम लोग भी घुमाए होगे कल से तो, अरे कल से चालू हो गए ना। क्या, कहाँ रहते हो तुम, श्यामपुर, उतनी दूर ये लोग कहाँ जा पाएंगे। चलो अरे ये भी दूर है यार, ये आसपास का बताओ तो ये सब चले जाएंगे वहाँ पे। अच्छा ये सामने वाली झांकी पे, अरे कल भी यहाँ हो रहा था यार, है ना, चरक के बगल में नीचे साइड। अंशिका को पता है, आई होगी वो भी है। अब तो हम जा रहे थे तो हमें पता चलता है। एक काम है, तुम लोग को जाना हो तो बता दिया करो, ग्रुप पे मैसेज डाल दें सर भंडारा कहाँ है, ठीक है। तो हम क्या इधर उधर आना जाना रहता है तो हम बता दें हाँ यार वहाँ भी हो रहा है। या उसका एक अलग शेड्यूल डाल देते हैं 3-4 दिन का। क्या मैक्सिमम तो आज ही, वो सामने ही होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। हाँ अब फिर क्या करें, दो में कंफ्यूज हो गए। अब देखेंगे जब 2 जगह भंडारा हो तो फिर क्या करेंगे, फिर अपन देखेंगे वैरायटी, है ना। जब ये तो हमारा उसमें आया होगा ना बॉन्ड ऑर्डर में ऐसा कुछ, कि जब हाइब्रिडेशन सेम होता तो फिर क्या देखते हैं अपन, फिर देखते हैं अपन वो साइड वाला क्या होता है जो जुड़ता है, साइड एटम, वो छोटा है साइज या बड़ा, देखते नहीं देखते हैं। सही है, जब भंडारे का टाइम सेम हो तो क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे दिन मान लो दिन सेम है और एक जगह सुबह एक जगह शाम है तो एडजस्ट हो जाएगा। 5-6 घंटे का गैप होना चाहिए कम से कम, है ना। और टाइमिंग सेम है तो फिर क्या करोगे भाई इस कंडीशन में, क्या करेंगे भावना इस कंडीशन में, फिर देखेंगे कि वैरायटी और भीड़ कि वैरायटी कहाँ पे ज़्यादा है और भीड़ कहाँ पे कम है। बहुत बढ़िया, सारा नॉलेज है भाई तुम लोग को इस चीज़ का तो। हाँ अरे आज दशहरा वाला दिन है ना, उधर चले आना, उधर वहाँ बहुत अच्छा भंडारा मिलता है, दाल वाफले वाला, घोड़ा नक्कास। चेतन मार्केट देखा, चेतन मार्केट लड़कों ने देखा होगा, वो फूल वूल के जहाँ मार्केट है उधर पे। सही बात है, इतनी दूर कौन जाएगा। ये तुम लोग जो भंडारे में जाते हो कि फ्री फोकट में बस खा के जाते हो कि कुछ दान पुण्य भी करते हो। हाँ इन लोग के लिए तो नरक बनाया गया है। मांगते नहीं है बेटा, अपनी मर्जी होती है। अगर यही खाना तुम कहीं दूसरी जगह खाने जाते तो उसका चार्ज होता है कि नहीं होता, बताओ। हम देंगे नहीं, ढीठ है यार बड़े। आज तो इसके यहाँ भी होता है वहाँ मंदिर पे, है ना, भयंकर भीड़ होती है यार वहाँ पे। क्या घर ही घर बन गए ना यार वहाँ पे।
चलो लिख लिया सबने, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं पापा ने, ठीक है। हाँ एक जरा एक स्पेशल साइंटिस्ट उनका नाम लिख लेना, लिखो H.G. खुराना। क्या? H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना। रुक जाओ लिख देते हैं, ये साइंटिस्ट हैं, स्पेशल से हैं थोड़े। चलो लिखो H.G. अभी ये खत्म नहीं हो जेनेटिक कोड, इसके अंदर ही लिखना है पानी। H.G. खुराना, ठीक है। हरगोविंद खुराना नाम है इनका, इंडियन साइंटिस्ट है, याद रखना, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने mRNA का सिंथेसिस किया। काय का सिंथेसिस? mRNA। इन्होंने mRNA बना दिया, पहले लोग देख लो फिर लिखना। इन्होंने mRNA का क्या किया? mRNA का सिंथेसिस किया। अच्छा अब mRNA बनाया तो एक एंजाइम भी यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा था? जो एंजाइम था वो बहुत स्पेशल था, उसका नाम था सेबेरो। बहुत बढ़िया, ओकोआ एंजाइम। स्पेलिंग वगैरह थोड़ी हो सकती है, देख लेना ना। सेबेरो ओकोआ एंजाइम। अब ये एंजाइम देखो क्या बना रहा है, mRNA, मतलब RNA बना रहा है ना। तो ये एंजाइम क्या होगा एक प्रकार से? RNA। तो ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम है। और इसकी खास बात क्या देखो, अच्छा याद हो तो RNA काहे से बनता है? DNA से। तो DNA होगा तब जाके RNA बनेगा ना। ये ऐसा नहीं है, ये बिना DNA के भी क्या बना देता है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को बिना DNA के भी जोड़ सकता है, टेम्पलेट के बिना, ठीक है। तो लिख देना, ये क्या कहता है? RNA फॉर्मेशन, हाँ, विदाउट DNA टेम्पलेट। विदाउट DNA टेम्पलेट मतलब बिना टेम्पलेट के भी क्या कर देता है, ये DNA का RNA का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके लक्षण, मतलब कि जो जेनेटिक कोड है इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, इनके क्या क्या कैरेक्टर है। और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड की क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण। पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। पहले समझना फिर लिखना, ठीक है। तो जेनेटिक कोड की क्या पढ़ना अपन? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आना अपना कंफर्म है, ठीक है ना। तो पहला लिख रहे हैं अपन क्या? ट्रिपलेट इन नेचर। ट्रिपलेट इन नेचर क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक कोड के कैरेक्टर। तो जेनेटिक कोड का पहला क्या है? ट्रिपलेट इन नेचर, मतलब क्या हुआ? त्रिक, इसको बोलते हैं त्रिक प्रकृति। त्रिक प्रकृति, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। नेचर में कैसे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब एक से बना है, दो से बना या? तो जेनेटिक कोड किससे मिलके बने? तीन से बने ना। तो इसको बोलते हैं क्या? ट्रिपलेट इन नेचर। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब कितने कितने से मिलके बने? तीन से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक कोडोन, तीन नाइट्रोजन बेस बोल लो या फिर क्या बोल लो, हाँ एक ही चीज है यहाँ पे, है ना। कहीं कहीं पे नाइट्रोजन बेस लिखा आता है, कहीं कहीं न्यूक्लियोटाइड लिखा आता है। तो एक कोडोन जो है वो तीन, एक कोडोन मतलब क्या? जेनेटिक कोड को क्या बोलते हैं? कोडोन। तो एक कोडोन या यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में जेनेटिक कोड, तीन नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। हाँ अगला पॉइंट, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को क्या करता है? एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से अपना पूरा बेस बनेगा, ठीक है ना। जेनेटिक कोड की क्या पढ़ना है? कैरेक्टर, बातें नहीं करो, ठीक है। ट्रिपलेट इन नेचर, जेनेटिक कोड कैसे? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब कितने कितने से बना है? तीन से। तो एक कोडोन या जो एक जेनेटिक कोड है वो कितने नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है? तीन से। तीन नाइट्रोजन बेस यानी तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अच्छा एक कोडोन कितने अमीनो एसिड को कोड करेगा? एक को, ठीक है। बहुत सिंपल सा, ठीक है, जैसे समझना। मान लो यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया? एक mRNA दे दिया, ये mRNA है, क्या ये? mRNA। चलो ये हो गया 5 से, चलो छोटा सा एक एग्जांपल ही समझ लेते हैं, 5 से 3। यहाँ पे लिखा है मान लो AUG, बताओ कितने नाइट्रोजन बेस है? ये AUG का है, नाइट्रोजन बेस है ना। कितने नाइट्रोजन बेस है? मान लो एक एग्जांपल है, ये एक mRNA 5 से 3 है, इसमें 3 नाइट्रोजन बेस है। 3 नाइट्रोजन बेस है या न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, कितने? 3। तो ये कितने कोड बनाएगा? एक कोडोन। कितने कोड बनेगा? अच्छा एक कोड बनेगा, तो इससे बनने वाला मान लो जो प्रोटीन है उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे? एग्जाम्पल है, एक ही होगा भाई, एक कोड है तो एक अमीनो एसिड, समझ आया। तो यही है इसका मतलब। ट्रिपलेट इन नेचर मतलब कि जो जेनेटिक कोड है वो कितने से मिलकर बना है? तीन से। तीन से मिलकर बना है, और एक कोड मतलब एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है, ऐसा लिखा है। अब जैसे यहाँ पे अपन लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना नाइट्रोजन बेस या लिखना न्यूक्लियोटाइड। बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड है? 3। तो कितने कोड बनेंगे? कोड लिख लो या इसको लिख लो कोडोन लिख लो या इसको लिख लो जेनेटिक कोड। कितने होंगे? एक। तो अमीनो एसिड भी कितने होंगे बताओ?
तो अमीनो एसिड भी कितने होंगे, एक। कितने होंगे, एक। आया नहीं आया, बता दोगे? चलो ठीक है, इसका बताओ जरा। 5 से 3 AUGGCUCAGG, बताओ, बता दोगे? कितने नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे ये कोड था, है ना? कितने होगा बताओ नाइट्रोजन बेस कितने? आ जाओ, आ जाओ। कितने नाइट्रोजन बेस हैं? न्यूक्लियोटाइड है 12। कितने कोड है? सॉरी, कितने नाइट्रोजन बेस हैं? न्यूक्लियोटाइड है 12। तो कोड कितने बनेंगे भाई? एक कोड कितने से मिलकर बनता है? अरे बचपन में टॉफी लेने वाला हिसाब है ये। जैसे होता था एक टॉफी आ रही 3 रुपए की, कितने की? तो 12 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं? 12। तो कितने कोड बनेंगे? 4 बनेंगे। देख लो बना के, देखना। 1 2 3 4। सर अपन ऐसा बना दे तो UGG, नहीं ये नहीं भाई, एक क्यों छोड़ दिया तुमने आगे का? स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा ना। तो कितने कोड बनेंगे? 4। ठीक है, तो अगर अपन इसको सेम करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? 12। जेनेटिक कोड कितने बनेंगे? 4। अमीनो एसिड कितने बनेंगे? 4। समझ गए? हाँ, छाप लो, छाप लो गाइस, है ना? हेलो गाइस, तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक कोड, है ना? गाने नहीं सुनना है, पढ़ना है। याद हो गए होंगे वैसे तो ये 7-8 दिन में ना। हमारा जहाँ घर अभी एक नया वाला वो घर बन रहा है ना, तो उधर पे क्या है, उसके गली के पीछे साइड, सुनना, उस गली के पीछे साइड एक घर है। किसका? जो नाचने वाले होते ना, नहीं समझे? किन्नर लोगों को घर है, ठीक है ना? तो उनके यहाँ सुबह सुबह मस्त गाने बजते हैं। सुबह और रात के टाइम में मस्त गाने बजते हैं, गजब गजब। तो लाइट लगी है, वो डांस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे जब भी तो जाएंगे ना, अगले दिन उनका काम ही है ना। तो गाने याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए उन्हें? क्या पता चल जाता है कि किसके यहाँ बालक या बालिका हुई है? हॉस्पिटल वालों से जुगाड़ देती है भाई, उनकी बहुत बड़ी टीम रहती है। आते हैं क्या? हाँ तो भाई फिक्स रहते हैं, मोहल्ले, पड़ोस, कॉलोनी। हमारे यहाँ पे बताते, देखो अभी भैया की शादी हुई थी 2-1 साल पहले, तो देखना हम बताते हैं। जैसे एक तो वो डांस करते तो वो ऐसे ले ही जाते हैं, वो 100-200 रुपये मांगने वाले वो। उसके अलावा 11,000, फिर 11,000 और फिर एक जगह 6,000। और नहीं, जिस दिन वो शादी थी उस दिन भी आ गए थे, तो 5,000 लोग वो भी ले गए। तो कितने हो गए ऐसे? 11 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 34,000 रुपये तो वो ऐसे ही ले गए। क्या? उसके भी इतने, हालांकि उसके तो 2 ही जगह आए थे, यहीं वो यहीं था ना। उसके भी 11 वो फिक्स है उनका, जब भी अपने यहाँ पे आएंगे 11,000। तो इसलिए तो दे देते हैं ना। कोई देता है क्या ऐसे पैसे किसी को? हो गया। इसका बताओ, इसका बनाओ। हाँ लिखना है ऐसा ही। चलो अगला करें। हो गया ना, समझ गए? चलो अब ध्यान सुनना। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। मतलब एक कोड कितने का बना है? कितने का? बोलते नहीं हो। एक कोड कितने का बना है? अब एक कोड मतलब कितने अमीनो एसिड होंगे? एक। अब जैसे यहाँ पे 3 नाइट्रोजन बेस है, तो 3 नाइट्रोजन बेस मतलब एक कोड बनेगा। एक कोड मतलब एक अमीनो एसिड होगा। अब आता हूँ यहाँ पे कितने नाइट्रोजन बेस है? 12 नाइट्रोजन बेस है, तो कोड कितने बनेंगे?
3 3 का बनेगा तो 4 बनेंगे। अमीनो एसिड कितने बनेंगे? 4। सही है, बता दोगे? चलो ठीक है, अगला करें। हाँ, अगला क्या है? अगला है दूसरा, सेकंड नंबर का कैरेक्टर क्या है? यूनिवर्सलिटी। क्या है? यूनिवर्सलिटी। अब यूनिवर्सलिटी क्या होते हैं? यूनिवर्सलिटी मतलब क्या है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब कि सभी टाइप के ऑर्गेन्स में क्या होते हैं? सेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना सेकंड नंबर यूनिवर्सलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सार्वत्रिकता। मतलब जो जेनेटिक कोड है वही क्या है? यूनिवर्सल। लिख देना जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। ऑल टाइप के ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड सेम टाइप के अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करते हैं। मतलब चलो ये वाला सुन लो। कौन सा था अपना? कौन सी प्रॉपर्टी है? 4th नंबर की, नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस क्या होते हैं? जेनेटिक कोड क्या है? नॉन एम्बिगुअस। मतलब एक कोडोन कितने को कोड करे? एक कोडोन जो है एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, एक से ज़्यादा को नहीं करता। एक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज़्यादा को नहीं। जैसे ये 5 से 3 mRNA है, AUG, UGG, GUG ये हैं, ठीक है ना। इसमें 3 कोड हो गए, AUG वाला, UGG वाला और GUG वाला। ये किसको कोड कर रहा है? मिथ्योनिन को। ये किसको करेगा? ट्रिप्टोफैन को। ये किसको करेगा? वैलिन को। ठीक है, अब नॉर्मली एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? GUG। कैसे? GUG नॉर्मली किसको कोड करता है? वैलिन को। किसको करेगा? वैलिन को। लेकिन जब ये GUG पहले नंबर पे आ जाता है तो ये किसको कोड करने लगता है? मिथ्योनिन को। मतलब ये थोड़ा सा क्या है? चालू है कि नहीं है? हाँ, तो ये थोड़ा सा क्या है? नॉन एम्बिगुअस नहीं है। ये क्या हुआ? एम्बिगुअस। मतलब ये थोड़ा सा खराब है। मतलब ये कोड एक है लेकिन कितने को कोड कर रहा है? 2 को। देखो, वैलिन को भी कर रहा है और मिथ्योनिन को। नॉर्मली किसको करता है? हाँ, लेकिन जब पहले नंबर पे आ जाता है तो मिथ्योनिन को। चलो याद रखना। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या बोला अपन ने कि जो जेनेटिक कोड है ये कैसे होता है? कॉमालेस। कैसे होता है? कॉमालेस। कॉमालेस मतलब क्या है? कॉमालेस का मतलब ये है कि ये जो जेनेटिक कोड है mRNA पर, इनके बीच में कोई कॉमा या कोई गैप, कोई कॉमा और कोई गैप नहीं होता। ठीक है ना। ये कैसे होता है? एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यू होते हैं। 5th नंबर का क्या है? कॉमालेस। ठीक है, जैसे मान लो ये अपन ने बना दिया 5 से 3 AUGUACA जो भी है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमालेस होते हैं। मतलब कि जेनेटिक कोड में कोई भी कॉमा या कोई भी गैप नहीं होता। जैसे अपन ने बनाया है ना, जैसे देखो AUG एक कोड हो गया, फिर ये दूसरा कोड हो गया, ये तीसरा कोड हो गया, ये चौथा कोड हो गया। चलो एक और बना ही देते हैं या इतना ही रहने दो, ठीक है ना। चलो कितने कोड हो गए बताओ? 4। अब बताओ यहाँ पे जैसे ये कोड है और ये कोड है, क्या इसके पीछे अपन ने कोई कॉमा लगाया है क्या? कोई गैप है क्या बहुत ज़्यादा कि लग रहा हो कि ये अलग है? नहीं। इसके बीच में कोई गैप है क्या? इसके बीच में कोई नहीं। तो ये कंटिन्यू होते हैं। तो जेनेटिक कोड एक एंड से लेके दूसरे एंड तक क्या होते हैं? कंटिन्यू। इनके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। चलो ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे थोड़े से उल्टे सीधे होकर। ठीक है, जैसे कि बताओ ये वाले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ये नॉर्मल चला रहे हैं अपन, ठीक है। बताओ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? कितने टोटल? 12। कितने? 12। अच्छा, कितने GC मतलब जेनेटिक कोड बनेंगे और कितने अमीनो एसिड होंगे बताओ? टोटल कोड, टोटल नाइट्रोजन बेस है 12, AUG ऐसे 12 है ना। ठीक है, तो कोड कितने बनेंगे? 4, क्योंकि अपन को पता है जेनेटिक कोड कितने का होता है? 3 का। तो 3 3 3 3, तो इसका रीजन कितने कोड बन गए? 4। तो 4 कोड बनेंगे। तो कोड कितने बनेंगे? 4। अब बताओ इससे बनने वाला जो अमीनो एसिड होगा, एग्जाम्पल है, तो कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 4 कोड है तो भाई 4 अमीनो एसिड बनेंगे। एक कोड एक अमीनो एसिड, एक कोड अगला अमीनो एसिड, ये वाला कोड ये वाला अमीनो एसिड, ये वाला कोड ये अमीनो एसिड है ना। तो इससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 4। मतलब जो बनने वाला प्रोटीन है उसमें 4 अमीनो एसिड होंगे। सही बात है कि नहीं? अब थोड़ा सा इसमें समझना, इफ कंडीशन है, ये क्या है? कंडीशन। इफ अगर 9 नंबर से, कहां से? 9 नंबर से एक न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस को रिमूव कर दें। क्या कर दें? रिमूव। इफ रिमूव न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस इन कौन सी पोजीशन से हटा रहे हैं? 9th पोजीशन। देन 9th पोजीशन, तो क्या होगा बताना। अब बताना जेनेटिक कोड, नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड बताना है। जेनेटिक कोड कितने हो जाएंगे और अमीनो एसिड
कितने हो जाएंगे, अमीनो एसिड बताना है। अच्छा अमीनो एसिड कितने, ऐसा बताना है इसमें जेनेटिक कोड, और या ऐसा जाओ इसको जाओ, चेंज जेनेटिक कोड, अनचेंज जेनेटिक कोड, चेंज अमीनो एसिड, अनचेंज अमीनो एसिड। अब थोड़ा सा इसको समझ लेना एक बार फिर बताना, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है अपन ने क्वेश्चन, ये तो दिया हुआ है उनने, ठीक है। नॉर्मली नाइट्रोजन बेस बताओ इसमें कितने, अभी कितने 12 हैं, ठीक है। कितने कोड बनेंगे इस कंडीशन में, 4। अमीनो एसिड भी कितने होंगे, 4। पता है एक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, नॉर्मली सही है कि नहीं है, किसी को गड़बड़ लग रहा है, नहीं। अब देखो यहाँ पे, इफ रिमूव न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस इन 9th पोजीशन, अगर इसमें 9th पोजीशन से अपन ने नाइट्रोजन बेस को हटा दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, हटा दें। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सी पोजीशन हो गई, 9। तो यहाँ से अपन हटा दें। चलो एक काम करते हैं, तो पहले ये तो अपन पहले वाली कंडीशन बना देते हैं अपन, ये पहले वाली, ये पहला वाला कोड ऐसे थे ना, ये पहला वाला नॉर्मल ये लिखा है, यहाँ लिख देना पहले, पहले ये था। अब कंडीशन के हिसाब से चल रहा है, कहाँ से हटाना है, 9 नंबर, मतलब अपन ने ये 9th नंबर की पोजीशन, इससे इसको हटा दिया। हटाने के बाद में अब बताओ कोड कितने बन, नाइट्रोजन बेस कितने हो जाएंगे, कम हो गए या ज़्यादा हो गए, बताओ। पहले 12 थे, अब कितने बचे, ये हट गया तो 11 बचे, ठीक है। अब बताओ जेनेटिक कोड कम हुए या ज़्यादा हो गए, कैसे कम हुए बताओ। देखो ये हट गया, हटने से कुछ फर्क पड़ा, हाँ देखो ये जेनेटिक कोड तो पहले भी ऐसा था और अभी भी वैसा ही है। अच्छा ये वाला भी वैसा ही है, सेम टू सेम, इसमें कोई फर्क पड़ा है क्या, ये ब्लैक वाला पहले वाले है ना, ठीक है। बताओ ये चेंज हुआ क्या, नहीं ये भी पहले जैसा ही है, ठीक है। अच्छा ये वाला अभी पहले क्या था, ये AUA, अब क्या बनेगा ये, अब ये वाला बन गया ना नया। अच्छा यहाँ का कोड 2 का बनेगा क्या, अच्छा सर आधा कोड बना दो ना इसका, 3 का एक होता तो आधा म्यूजिक आएगा, आएगा क्या ऐसा कुछ, नहीं। अब बताओ अपने पास कोड कितने हो गए, अभी 4 थे, अब कितने बचे, 3 ही बचे। क्यों, क्योंकि 9th नंबर से एक अपन ने नाइट्रोजन बेस हटा दिया। तो हटाने के कारण ये हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड की कमी हो गई, कमी होने से क्या हो गया, ये अब कोड जो अभी था AUA था, अब क्या हो जाएगा AUU, और यहाँ का कोड क्या हो गया, खराब ही हो गया, सही है। तो अब बताओ कोड अपने कितने बचे, 3 बने, 1 2 और 3। अब वो बोल रहा है यहाँ पे लिखा है चेंज, चेंज कितने हो गए, कितने जेनेटिक कोड चेंज हो गए, बेटा यहाँ देख लो पहले कितने जेनेटिक कोड चेंज हुए बताओ। ये वाला तो पहले वाला ही है, ये वाला भी पहले वाला ही। अच्छा ये वाला चेंज हुआ क्या, पहले क्या था AUA था या फिर UAC था, अब क्या हो गया AUU, चेंज हुआ, हाँ। तो कितने जेनेटिक कोड चेंज हो गए, 1। अच्छा अनचेंज मतलब कितने चेंज नहीं हुए, टोटल 3 ही, और टोटल कितने 3, अभी कितने चेंज नहीं हुए 2। अच्छा बताओ अमीनो एसिड कितने चेंज हो जाएंगे, कितने चेंज हो जाएंगे लक्ष्मी, देखो हाँ कितने चेंज हो जाएंगे बेटा, 4 2, कौन कौन से, कौन सा, पहला दूसरा लास्ट बताओ ना, कहाँ का, ये वाला, ये है क्या वे नया वाले के हिसाब से चलाओ ना, ये एक कोड है तो ये एक अमीनो एसिड। अच्छा पहले वाला भी यही कोड था, अब भी कोड यही है, तो अमीनो एसिड तो सेम हुआ यहाँ का। अच्छा ये वाला अमीनो एसिड भी क्या हुआ, सेम। अच्छा यहाँ का कोड चेंज हो गया ना, तो यहाँ से अमीनो एसिड भी क्या हो गया, चेंज। तो कितने अमीनो एसिड चेंज हो गए, 1 हुआ, जबकि ये दो तो वही पुराने वाले चल रहे हैं ना, यहाँ का तो है ही नहीं है, यहाँ तो कोड ही नहीं बचा। तो कितने अमीनो एसिड चेंज होगा, 1। कितने चेंज नहीं हुए, चेंज कितने होगा, 1 होगा। कितने चेंज नहीं हुए, 2। ये आ गया आंसर। हाँ क्या हो गया बोलो, हाँ तो अपन ने कम वम लिखा ही नहीं, उनने कुछ पूछेंगे वो कि कितने कम हुए तो बता देना, वैसे वो चेंज अनचेंज ही पूछता है, ठीक है ना। ठीक है आ गया, छापो अगला क्वेश्चन देते हैं फिर तुम्हें, समझ के कर लोगे। अच्छा एक बार सुन लो यहाँ पे, अगर मान लो उसने समझ आया कि नहीं आया, ये तो नॉर्मल हो गया, एक बार सुनना यहाँ पे, ये हटाया अपन ने। अच्छा मान लो वो कह देता कि मान लो उसने यहाँ से हटा दिया, कहाँ से, यहाँ देख लो पहले कौन सा हटा दिया, 3 नंबर से हटा दिया, तो कुछ होता फर्क, तो फिर तो पहला ही वाला कोड चेंज हो जाता। अच्छा दूसरा नहीं होता क्या, नहीं होता क्या, ये हटा देते तो फिर कोड बनता AUU, ये वाला भी खराब, ये भी खराब, मतलब सारे कोड चेंज, सारे कोड चेंज हो जाते। अच्छा एक कोड कम भी हो जाता, ठीक है, अमीनो एसिड भी एक कम बनता। अच्छा सारे चेंज हो जाते होते ही होते। बता मान लो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे समझ लो, लिखना नहीं क्योंकि बार बार इतना सारा नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। अब जैसे मान लो नहीं ये नॉर्मल था पहले वाली, ठीक है ना, ये वाला। अब उनने क्या किया, वो कह रहे हैं यहाँ से तीसरे नंबर से हटा दिया, तीसरे नंबर से हटाएंगे तो क्या होगा बताओ,
अब ये वाला हटा दिया 3 नंबर वाला, तो क्या हो जाएगा, कोड चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब बताओ, पहले था AUG था, अब हो जाएगा AU, फिर हो जाएगा ACA, फिर हो जाएगा UAU। कितने कोड बचे, नॉर्मली 4 थे, अब कितने बचेंगे, 3। अच्छा अमीर भी सारे क्या हो जाएंगे, चेंज कर लोगे ना इस टाइप के। चलो ठीक है। अच्छा उनने अगला दे दिया ऐसा, मान लो ये नॉर्मल था, उनने क्या करा, यहाँ लास्ट में 3 अमीनो एसिड और जोड़ दिए, 3 अमीनो एसिड सॉरी 3 नाइट्रोजन बेस। मान लो उन्होंने लास्ट में 3 एडेनिन जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए, 3। क्या जोड़े और एडेनिन, A। अब बताओ जरा, सेम है पहले की तरह, कुछ फर्क पड़ेगा कैसे, पहले न्यूक्लियोटाइड कितने थे 12, अब 3 और बढ़ गए, मतलब कितने हो गए होंगे 15। जेनेटिक कोड पहले कितने थे 1 2 3 4, अब 15 है तो 5 बनेंगे। अच्छा अमीनो एसिड में 5। अच्छा बोलेगा कितने अमीनो एसिड चेंज हो गए, चेंज हुए ही नहीं। कितने नए आ गए, 1। अच्छा कितने चेंज नहीं हुए, वही के वही है ना, ये तो कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलो ठीक है। अच्छा मान लो उसने यहाँ बीच में जोड़ दे कहीं पे, ओके लगे कि बीच में उसने, मान लो यहाँ पे ये 9 नंबर पे था ना, मान लो उसने बीच में क्या करा, 9th नंबर पे 2 वो जोड़ दिए, U क्या जोड़ दिए, 2 यहाँ पे यूरेसिल जोड़ दिए, U और U। अब बताओ कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, देखो पहला वाला सेम, दूसरा वाला सेम, अब तीसरा वाला पहले क्या था AU, अब क्या हो गया AUU, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तीसरे नंबर से सारा चेंज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन बेस बढ़ गए, हाँ बढ़ गए। जेनेटिक कोड कितने होंगे, जेनेटिक कोड अभी भी शायद 4 ही होंगे, क्यों होंगे बताओ, क्योंकि उसने कितने जोड़े हैं, तो AUU और अगला हो जाएगा UAU, AC बच गए, तो कोड तो बने नहीं पाया ना, तो कोड अभी भी 4 ही हैं। कितने चेंज हो गए, लास्ट के 2। कितने चेंज नहीं हुए, स्टार्टिंग के 2। अच्छा कितने अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे, लास्ट के 2। कितने अमीनो एसिड चेंज नहीं हुए, स्टार्टिंग के 2। बता दोगे ना ऐसे क्वेश्चन पक्का। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर। चलो एक ये बताओ, पहले तो तुम बताओ, बताना 210 क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है, 210 नाइट्रोजन बेस है। तो बताओ जेनेटिक कोड कितने बनेंगे और अमीनो एसिड कितने होंगे। अरे देख के बता दो यार। अरे 210 क्या है, एक कोड कितने से बनता है, 210 नाइट्रोजन बेस है, तो जेनेटिक कोड कितने बनेंगे, 3 दिन का एक होता है, तो 210 में कितने बनेंगे, 70 बनेंगे, 7 21, ठीक है। तो कितने कोड बनेंगे, 70। तो अमीनो एसिड भी कितने आएंगे, 70। अमीनो एसिड भी कितने आएंगे, 70। बता दोगे ना, लिखो फटाफट लिखो, लिखते जाओ स्पीड में एक हाथ से यार। कैसे बन गए, हाँ लिखो। चलो क्वेश्चन पूछे, बताओगे। चलो सुनो, एक कोड कितने से मिलकर बनता है, 3 नाइट्रोजन बेस से, ठीक है। एक कोड मतलब 3 नाइट्रोजन बेस। चलो 3 नाइट्रोजन बेस से कितने कोड बनेंगे, कितने अमीनो एसिड आएंगे, 1। 9 नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस कितने, 9। कितने नाइट्रोजन बेस कितने, 9। तो बताओ कोड कितने बनेंगे, अमीनो एसिड कितने आएंगे, 3। चलो एक mRNA है जिसमें क्या है, 30 जेनेटिक कोड है। कितने कोड हैं, तो बताओ अमीनो एसिड कितने आएंगे, क्या, अरे गधे, हमने बोला है कि एक mRNA में 30 कोड हैं, पहले से कोड ही बोला है। जब 30 कोड हैं तो अमीनो एसिड भी कितने आएंगे, हाँ। अब नाइट्रोजन बेस कितने होंगे अगर कोड 30 है तो 90। समझ आया, हर बार बच्चे नाइट्रोजन बेस ही याद कर लेते हैं, समझ गए। चलो अगला एक mRNA है, क्या है, उसमें बनने वाला जो प्रोटीन है, क्या है बनने वाला प्रोटीन, उस प्रोटीन में 70 क्या है, 70 अमीनो एसिड है। तो बताओ कोड कितने होंगे और नाइट्रोजन बेस कितने होंगे, 210। बता दोगे पक्का। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक mRNA में लिख दें क्या, एक mRNA में क्वेश्चन, एक mRNA में 999 क्या है, नाइट्रोजन बेस है।
and remove nitrogen base in 901 position, then change amino acid. ऑप्शन देना है क्या? A B C D 3 3 3 30 सॉरी नहीं आ रही 1 33 32 कोई नहीं चिल्लाएगा। समझ आया क्या? नहीं आया? कौन बोला 33? देखते हैं 33 सही है कि नहीं। अगला ऑप्शन देखा है? अरे लिखने में ही लगे हो। देखते हैं। एक mRNA है, क्या है? और उसमें कितने नाइट्रोजन बेस हैं? वो N2 मतलब नाइट्रोजन बेस लिखा है ना। कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 999। एंड रिमूव, क्या कर दिया? रिमूव कर दिया नाइट्रोजन बेस को। कहाँ से? 901 नंबर की पोजीशन से। देन चेंज अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड चेंज हो गए? 3333। देखते हैं, सोच लो बेटा, दिमाग लगा लो थोड़ा। हाँ भावना, सो तो सर आंसर ही नहीं दिया आपने। नहीं, सोच रहे हैं। अच्छा सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। पेन चलाओ, दिमाग चलाओ तो आंसर आएगा, है ना जया? क्या आया? बहुत बढ़िया, गलत। चलो देखते हैं भी। नहीं आया, जल्दी करो यार, ऑप्शन दिए तो सामने। 333 133 एंड 32। अच्छा हाँ मुस्कान, कितने कर रहे हो अभी? बायो का क्वेश्चन है, 30 सेकंड में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो 10 सेकंड में होना चाहिए। 33। कौन बोला 33? डंडा कहाँ है? मार सकते ना आज तो अपन। कल से देखो बेटा तुम। हाँ उस दिन सही में नहीं मारा क्या? दीपाली बताओ बेटा। यही इसने ही पिटवाया सबको उस दिन। हाँ भाई, हम तो मारेंगे, भले तुम नहीं पढ़ो मत पढ़ो, हमारा कर्तव्य है तुम्हें पढ़ाना। अब तुम प्यार मोहब्बत से पढ़ो या फिर डंडे से पढ़ो, पढ़ाएंगे ज़रूर। अरे लग जाए, उससे ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा ना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो, है ना? बस। अरे बताओ यार, नहीं आया? कितना आया आंसर? जल्दी बोलो। 32 सही है? हाँ तो सही है ना। देखो कैसे, एक नाइट्रोजन, एक mRNA, उसमें कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 999। तो बताओ कितने कोड बनेंगे? एक कोड 3 से बना है ना। अगर 9 होते तो 3, 9 होते तो 3, 9 है तो 3, 333 बनेंगे। अब उनने कहाँ से हटा दिया? जैसे मान लो ये mRNA है, ये क्या उठा दिया हमने? अगर एक mRNA है, उसमें कितने हैं? 999। 999 है तो कितने कोड बनेंगे भाई? 333 बनेंगे। चलो ठीक है। अब 901 से हटाया तो मान लो ये क्या था? 900 नंबर का। फिर उसके बाद 900 नंबर का था। यहाँ पे AUG कुछ भी है, ठीक है ना? तो ये हो गया 901, 902, 903 और यहाँ डेट 999। अब अपन को पता है भाई 900 तक कितने हो गए? 900 तक तो कितने कोड होगा? जेनेटिक कोड 300। तो कितने अमीनो एसिड हो गए? 300। इसके बाद के चेंज हो गए ना। अब हटाया कहाँ से? तो पहले कोड ये था, अब इनने हटाने के बाद कोड अगला वाला हो गया होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक और लिख देते हैं अपन 904 और यहाँ लिख देते हैं, चलो ये G लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो पहले कोड क्या था? AUG था, लेकिन अब क्या हो गया होगा? UGG। तो इसके बाद के सारे क्या हो गए? चेंज। तो 900 के बाद सारे चेंज हो गए। तो 999 थे तो टोटल कितने कोड बनते थे? 333। तो अमीनो एसिड भी कितने आते? 333।
900 तक तो सही सेम ही चल रहा है, चेंज पूछा है ना, तो चेंज इसके आगे क्या हो रहा है ना। अब इसके आगे कितने थे 33, बहुत सारे बच्चे आंसर क्या लगा के आते हैं 33, लेकिन यार एक नाइट्रोजन बेस तो कम हो गया, तो यहाँ पे टोटल 99 बचे या 98 बचे। अगर 99 होते तो 33 बनते, 98 बचे, मतलब कि 96 तक तो कोड बनेंगे, 97 98 पे तो बनेगा ही नहीं, वहाँ पे तो 2 ही बचे ना। तो कोड कितने बनेंगे अब 32, तो जेनरेट कोड भी कितने आएंगे 32, तो चेंज भी कितने हुए लास्ट वाले, तो चेंज कितने हुए 32 आएगा ना आंसर, आया हाँ। तो 32, अगर मान लो ऑप्शन में सर 32 दिए नहीं फिर क्या करोगे, तो वैसे तो 32 ज़्यादा सही है, अगर 32 नहीं दिया तो फिर क्या लगा देना 33, है ना। कई बार वो क्या करता है ये नहीं देता है ऐसा, 32 नहीं दिया कुछ और दिया तो पर क्या लगाएंगे अपन 33, ठीक है। और अगर 32 भी दिया तो क्या लगाएंगे, हाँ, तो यही क्वेश्चन आया था नीट 2017 में, कब आया था, हाँ टफ माना जाता ये, आ गया नहीं आया। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड की अपारदर्शिता दिख रहा है ना सही। चलो अब क्या होता है देखो, अपन को पता है, ध्यान से सुनना, जेनेटिक कोड कितने अपने पास, लिखना बेटा बाद में लिखना, सुन लो। जेनेटिक कोड कितने अपने पास 64, कोड कितने, और अमीनो एसिड कितने अपने पास 20 है। भाई प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड तो 20 ही है ना। अब अगर अपने पास कोड भी 20 होते हैं और अमीनो एसिड भी 20 ही हैं, 20 को अपने पास प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड कितने 20, अगर कोड भी 20 होते तो एक कोड बढ़िया एक अमीनो एसिड को कोड करता, लेकिन अपने पास कोड क्या है ज़्यादा है, 64 है ना, कोड क्या है ज़्यादा, और जबकि अमीनो एसिड क्या है 20 है, वो कोड है ज़्यादा। तो कोड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो बहुत सारे अलग अलग कोड हैं वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे, क्या करेंगे एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। एग्जाम्पल समझना, जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, क्या हैं, सिंपल सी बात है 20 लड़कियाँ हैं, कितनी लड़कियाँ हैं, और फुल्की भी कितनी हैं 20, कितनी हैं, तो एक लड़की कितनी फुल्की खाएगी बताओ, एक खाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़कियां कितनी हैं, फुल्की भी कितनी हैं, बराबर बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब क्या है, लड़कियां तो 20 हैं, फुल्की कितनी है 64, कितनी, तो एक लड़की एक फुल्की खाएगी, एक से ज़्यादा खा सकती है, एक से ज़्यादा। अच्छा लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी बोलेंगे नहीं मैं तो एक ही खाऊंगी, है ना, और कुछ हैंगी लोग वो 6 खा जाएंगी, कितने खा जाएंगी 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सेम यहाँ पे चलता है। इसका मतलब ये कि प्रोटीन कितने अपने पास, अमीनो एसिड कितने हैं 20, मतलब कि उनकी तरह, और कोड कितने हैं 64। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं वो उनके मतलब एक अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा क्या होता है कोड, एक अमीनो एसिड के पास एक से ज़्यादा क्या है कोड ज़्यादा है ना, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं डीजेनरेसी। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि 20 अमीनो एसिड जो है तो 20 में से 2 अमीनो एसिड को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है कोड, तो 20 में से 2 अमीनो एसिड को छोड़ दो, कितने को 2 अमीनो एसिड ऐसे जिनके पास सिर्फ एक ही एक कोड है, कितना कोड है एक है, और बाकी के जो अमीनो एसिड है 18 उन सब के पास एक से ज़्यादा क्या है कोड, एक से ज़्यादा क्या है कोड है, ठीक है, एक से ज़्यादा कोड है। जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ल्यूसीन है, क्या है ल्यूसीन, ये अमीनो एसिड है, अब इसका कोड क्या है UUC UUG एग्जाम्पल है, मतलब UUU ये कोड है, ये किसको कोड कर रहा है, अच्छा ये वाला भी कोड है, ये भी किसको कोड कर रहा है, अच्छा ये भी किसको कोड कर रहा है। अब देखो इसके 3 कोड हो गए और अमीनो एसिड क्या है एक, मतलब कि एक अमीनो एसिड और कोड क्या है इसके पास ज़्यादा। इस चीज़ को या इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं डीजेनरेसी, क्या बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड की अभाज्यता। समझ आया कि नहीं आया, हाँ लिखें इसको, चलो लिख देते हैं इसका ना, आनुवंशिक कोड क्या बचाता है, ठीक है ना। जेनेटिक कोड कितने हैं, जेनेटिक कोड 64 होता है, और प्रोटीन अमीनो एसिड कितने हैं ओनली 20 है, मतलब जेनेटिक कोड क्या है 64, मतलब कि ये क्या है ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है, तो जेनेटिक कोड क्या है ज़्यादा, तो जेनेटिक कोड क्या है ज़्यादा है, तो क्या होता है 20 में से 2 अमीनो एसिड को छोड़कर, 2 अमीनो एसिड को छोड़कर बाकी के अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा, दिख रहा है यहाँ तक, ज़्यादा कोड होते हैं। क्या लिखा अपन ने,
20 में से देखो प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड कितने हैं 20, तो 20 में से 2 अमीनो एसिड को छोड़ दो, बाकी की जो अमीनो एसिड उनके सबके पास क्या है, एक से ज़्यादा क्या है कोड, क्योंकि कोड ज़्यादा है ना या 64, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, तो इसको अपन डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन का होना क्या बोलते से डीजेनरेसी कहलाता है। समझ आया, मतलब कि अमीनो एसिड एक है और कोड क्या है उसके बाद एक से ज़्यादा, तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन का होना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं डीजेनरेसी। अगर ये वाला है तो याद रखना ये डीजेनरेसी होता है। ठीक है ना, अब एग्जांपल लिख लेते हैं कि 20 में से 2 अमीनो एसिड कौन कौन से जिनके पास सब कितने कोड है, एक, बाकी सबके पास कितने हैं, एक से ज़्यादा। 20 में से सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड ऐसे जिनके पास कितने कितने कोड हैं, एक, बाकी सबके पास क्या एक से ज़्यादा। अब वो 2 कौन कौन से हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे अपन 20 टाइप 20 टाइप के प्रोटीन अमीनो एसिड है। अब इनमें से 2 अमीनो एसिड है ना, 2 अमीनो एसिड कौन कौन से वो, तो एक तो हो गया अपना कौन सा ट्रिप्टोफैन, क्या हो गया ट्रिप्टोफैन, इसका कोड क्या होता है UGG। ठीक है, और दूसरा कौन सा है वैलिन, नहीं मेथियोनिन। अच्छा मेथियोनिन का कौन सा कोड है AUG, क्या है, हाँ, तो नॉर्मली इसका कोड कौन होता है, नॉर्मली AUG इसका कोड होता है। ठीक है ना, लेकिन याद है वैलिन वाला, वैलिन नहीं सॉरी GUG, लेकिन जब GUG पहले नंबर पे आ जाता है तो ये उससे भी क्या होता है कोड हो जाता है, लेकिन जब GUG फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है तो मेथियोनिन GUG से भी क्या हो जाता है कोड हो जाता है। ठीक है, देखना अब क्या लिखा अपन ने, एक बार समझना, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड अभाज्यता। जेनेटिक कोड कितने हैं अपने पास 64, जबकि अमीनो एसिड कितने हैं 20, मतलब कोड क्या है ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब क्या है कोड ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो 20 में से 2 अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी सबके कितने एक से ज़्यादा क्या होते हैं कोड। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन का आना हो, इस चीज़ को क्या होता है अपन डीजेनरेसी कहते हैं। ठीक है ना, अब 20 में से 2 अमीनो एसिड ऐसे जिनके सब कितने कोड है एक। अब ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड इसका सिर्फ एक ही कोड है, कौन सा वाला UGG। अच्छा जो मेथियोनिन है इसका भी एक ही कोड था, कौन, इसका भी एक ही कोड था, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। क्या कर जाता है, जब GUG पहले नंबर पे आ जाता है तो ये उसके साथ भी चली जाती है, देख रहे हो मेथियोनिन फीमेल में आ रहा है। ठीक है, तो मेथियोनिन हाँ लिख दिया चला जाता है लेकिन चली जाती है। ठीक है, समझ गए, अरे चलो ठीक है छोड़ो उसको। तो मेथियोनिन का भी एक ही कोड है AUG, लेकिन जब GUG पहले नंबर पे आता है तो ये उससे भी क्या हो जाता है कोड। समझ गए कि नहीं, समझ गए, तो इसके भी इस हिसाब से कितने कोड हो गए फिर, AUG तो है ही नॉर्मली, लेकिन GUG भी तो से भी तो कोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसका सिर्फ एक ही कोड है, ट्रिप्टोफैन। अच्छा ऑप्शन में ट्रिप्टोफैन नहीं है फिर क्या लगाओगे, अच्छा ऑप्शन में दोनों आ गए फिर क्या लगाओगे, सुनो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसका सिर्फ एक ही कोड है, ऑप्शन में सिर्फ अकेला है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन में सिर्फ है मेथियोनिन, ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन दोनों है तो भी ट्रिप्टोफैन लगाएंगे, ये ज़्यादा सही है। ऑप्शन है ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, B&C बोथ, B&C बोथ, मतलब बोथ आया तो बोथ वाले भी लगाएंगे। समझ आया, पक्का, छापो। ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन, इनके कितने कोड होते हैं 6 कोडोन, कितने कोड होते हैं इनके 6 कोडोन होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कोड इनके ही हैं। ठीक है, ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन ये ऐसे अमीनो एसिड है इनके 6 कोडोन होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में एक और होता है स्पेशल जिसको बोलते हैं बॉबली बेस, क्या बोलते हैं, हाँ यही है बबली। चलो क्या है वो जेनेटिक कोड जो है, जैसे डीजेनरेसी जो है वो काय से रिलेटेड है, जेनेटिक कोड के तीसरे मेंबर से, किससे मेंबर से, तीसरे मेंबर से। ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं जेनेटिक कोड की, देख लो बेटा फिर लिखना है ना, डीजेनरेसी कोडोन के
थर्ड मेंबर से रिलेटेड है। किससे? थर्ड मेंबर मतलब कि थर्ड, तीसरा वाला जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, थर्ड नाइट्रोजन बेस से रिलेटेड है। इसे ही या इतना ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? बोबली बेस। तो जेनेटिक कोड की जो डीजनरेसी है वो कोडन के कौन से मेंबर से रिलेटेड है? थर्ड वाला है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? बोबली बेस। और ये डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कि मान लो ल्यूसीन है, क्या है? ल्यूसीन। अब ल्यूसीन किससे कोड होता है? यू 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 सी। अब बताना, स्टार्टिंग के देखो दो तो सेम है, चेंज कौन सा वाला है? ये थर्ड वाला चेंज है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, बबली बेस। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, समझ गए ना। हाँ अच्छा, एक यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ, जैसे AUG। AUG बताओ किसको कोड करता है? AUG कोड कर रहा है किसको? मेथिओनिन को। किसमें? यूकेरियोट्स में। किसमें? ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेथिओनिन को कोड करता है, लेकिन वो मेथिओनिन अमीनो एसिड के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ जाता है नाइट्रोजन।